हेलो दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत मैंने अपने घर की छत पे ये सोलर पैनल इंस्टॉल कराया है। ये एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो कि 3 किलोवाट क्षमता का है और इसको लगाए हुए मुझे लगभग 6 महीने से ऊपर हो गए और अभी इसका कई सारे लाभ और ढेर सारी खामियां मुझे देखने को मिली हैं और उन खामियों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप यदि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आप सोलर रूफटॉप लगवा रहे हैं तो आपको उसमें निर्णय लेने में आसानी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैनल्स लगे हुए हैं और ये पैनल्स बाईफेशियल टेक्नोलॉजी के हैं और अभी जो 2024 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टॉप 1 टेक्नोलॉजी, वो पैनल्स लगे हुए हैं। इसमें दोनों साइड से प्रोडक्शन की क्षमता होती है। इन पैनल्स में ये ऊपर से तो बनाते ही हैं और साथ ही ये नीचे से भी प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि नीचे भी इनके सोलर सेल्स लगे हुए रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को बिल्कुल यहाँ पे फिक्स करके जाम किया गया है और ये है इसका कंडीशन। अगल बगल आप देख सकते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ खामियाँ भी हैं, तो उसमें सबसे बड़ी एक खामी जो है वो आप सामने देख रहे हैं कि इसमें जो एक सबसे बड़ी खामी में से खामी ये है कि ये गंदे बहुत होते हैं। इनमें डस्ट जम जाता है और इसका प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है और ये 3 किलोवाट का है। अगर ये साफ़ सुथरे रहें तो ये लगभग 19 यूनिट या 20 तक यूनिट में सनी डेज़ में जब धूप अच्छा निकला होता है उस समय ये लगभग 20 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर देते हैं। तो प्रोडक्शन के मामले में ठीक है। 3 किलोवाट की क्षमता 1,80,000 इसका बजट है। 1,80,000 रुपये में ये लग जाता है और कुछ अलग अलग कंपनियों के थोड़े मोड़े रेट्स वेरी कर सकते हैं, जिसका कि 5,000 प्लस या 10,000 प्लस माइनस हो सकता है। वो आपके इच्छा अनुसार है कि आप किस कंपनी का लगवाते हैं। ये वैसे मैंने अडानी कंपनी का लगवाया है। प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन इसकी जो ऑन ग्रिड सिस्टम की जो प्रॉब्लम हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये है कि ये तो मान लीजिए कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड किसी में भी लगाएं, सोलर पैनल लगे हैं तो वो गंदे होते हैं और गंदे होने के साथ इन्हें समय पे सफाई की डिमांड होती है। इसे वीकली या फिर 15 दिनों में इसे साफ़ करना पड़ता है। तो अभी तो खैर इसका सिस्टम मैं इंस्टॉल करा रहा हूँ, जो कि सेल्फ ये ऊपर पानी की पाइपें लग जाएंगी और उन पाइपों से पानी इस पर गिरेगा और सिर्फ वाइपर मारने से साफ़ हो जाएंगे। लेकिन अभी जाड़े के दिनों में थोड़ी ठंड अधिक होने की वजह से इस पर ओस की बूंदें ज़्यादा गिर रही थी और ज़्यादा गिरने की वजह से इस पर धूल डस्ट भी ज़्यादा जम रहे थे और वैसे भी धूप भी कम निकल रही थी बादल और कोहरे की वजह से, तो प्रोडक्शन बहुत ही कम था। नहीं तो नॉर्मल जब सनी डेज़ होते हैं, धूप अच्छी खासी निकली होती है और ये साफ़ सुथरे रहते हैं तो इनका प्रोडक्शन ठीक रहता है। तो एक बड़ी समस्या ये है इसकी रेगुलर सफाई। और अगर आपकी उम्र अधिक है, आप घर की छत पे चढ़ के पैनल्स को रेगुलर सफाई नहीं कर सकते हैं और आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि साफ़ कर पाए, तो आपके लिए ये एक माइनस पॉइंट है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखें। साथ ही साथ दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम, इसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि जहाँ पे जिन क्षेत्रों में बिजली का उत्पादन, बिजली का जो सप्लाई है वो कम है, यानी उनके यहाँ अगर कटौती दिन में जबकि धूप निकला हुआ है उनमें अगर वो 4 से 5 घंटे की कटौती हो जाती है, रेगुलर कटौती है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा माइनस है। क्योंकि जब हमारी बिजली की कटौती होती है और हमारे बिजली के वायर्स में बिजली आती नहीं है, तो ये भी सिस्टम ठप रहता है। उतने देर तक इन पैनल्स पे धूप पड़ती रहे लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिलता है। उतने देर तक ये बिल्कुल ठप पड़े रहते हैं और उसका सिर्फ वो ज़ीरो ही रहता है। तो अभी मैं अगला काम इसमें करने जा रहा हूँ, इसकी सफाई।
तो मैंने पिछले अभी ये चूँकि जनवरी का महीना बीता है, इसमें ठंड बहुत थी, तो मैं छत पे आने और साफ़ सफाई करने में मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हुई और मैं यहाँ आया नहीं, इसको साफ़ नहीं किया, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रोडक्शन बहुत कम बन कर रहा था। इस समय ये लगभग 13-14 यूनिट बना रहा है और अभी मैंने सफाई का थोड़ा सा काम शुरू किया, फिर मैं सोचा कि मैं ये ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। ये सामने मैंने एक झाड़ने वाला रखा है जिससे लोग घरों में पोछा लगाते हैं, और इसको मैंने इस पैनल्स को साफ़ करने के लिए, ख़ासतौर पर पोछने के लिए मैंने रखा है। इससे मैं इसको लगभग 1 सप्ताह में पोछने का मेरा रूटीन है और 15 दिन में इसको मैं धुलता हूँ। तो ये अभी मैं इसको पोछने जा रहा हूँ, तो देखते हैं कितनी धूल है, ये भी सामने आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि कुछ जिद्दी दाग होते हैं, वो जिद्दी दाग ये है। ये चिड़ियों ने जो जिद्दी दाग इस पे छोड़ा है, ये सचमुच बहुत जिद्दी होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें ये रूटीन बनाना होता है सोलर पैनल्स लगवाने के बाद, कि हमें इसको हर एक इंटरवल के साथ बाद सफाई का काम करना पड़ता है। क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे इसके साथ तो फिर आपको फ़ायदा भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो अगर इसके साथ लाभ लेना है तो उसके साथ थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये है सिस्टम और इसका फ़ायदा अभी हम। तो दोस्तों, जैसा हम बात कर रहे थे कि इस सोलर रूफटॉप सिस्टम में मैंने जो लगवाया है इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या इसमें खामियाँ हैं, तो इसी क्रम में हम इसके बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये 6 पैनल्स लगे हुए हैं और पीछे ये एक ये रॉड खड़ा है, इसे LA बोलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। इसका काम है बिजली जो आकाशीय बिजली जो गिरती है उसको अपनी तरफ खींचना और खींच के ग्राउंड कर देना, उसे ज़मीन में भेज देना, जिससे कि आपके घर को और आपके पैनल्स को कोई क्षति न पहुँचे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जा रहा है ये तरीका थोड़ा सा ठीक नहीं लगा है। तो अभी तो मैंने इसको डाउन कर दिया था, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने इसको फिर से लगा दिया है, क्योंकि इसमें जो वायर्स लगे हुए हैं वो बहुत ही कमज़ोर वायर्स हैं। साथ ही साथ ये डायरेक्टली इसी फ्रेम पे कसा हुआ है, तो इस फ्रेम पे कसने की वजह से अगर बिजली इस पे गिरती है तो सारी बिजली फ्रेम में आ जाएगी। कोई इंसुलेटर इसमें नहीं लगा हुआ है, इस LA रॉड और इस फ्रेम के बीच में कोई इंसुलेटर नहीं है जिससे कि वो बिजली इस फ्रेम में न आए। तो जबकि बारिश के दिनों में बारिश होती है तो बिजली उससे इसमें आके आपके घरों में भी फैल सकती है और नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने, चूँकि हमारे आसपास में ये जैसा कि आप देख सकते हो कि हाई टेंशन वायर्स और हाई टेंशन टावर्स लगे हुए हैं, काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, जिसकी वजह से कि ये इनमें ये सिस्टम लगा होता है कि ये आकाशीय बिजली को अपने आप ही डिटेक्ट करके नीचे ग्राउंड कर देते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे ही खतरा कम है, इस वजह मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको डाउन कर दिया था। तो अब इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं कि इसके और भी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। अब इसमें जो एक तो ये पैनल है, और पैनल से ये बाईफेशियल पैनल है, इसमें दोनों साइड से बिजली बनती है ऊपर से, और जो रिफ्लेक्शंस नीचे से आ रही हैं उनसे भी ये नीचे से बनाता है। ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, बाईफेशियल और टॉपकॉन है, जो कि 2024 की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसमें ऊपर से सिस्टम ये है और नीचे इसके सिस्टम कुछ ऐसा है। ये इसमें ये लगाए गए हैं जो कि पिलर्स बना के इसको मजबूती दी गई है, ताकि ये आधी और ऐसे कंडीशंस में ये
गिरे ना, उड़े ना और मजबूती से ये ज़मीन पे चिपका रहे। ठीक है दोस्तों, और नीचे से ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसा ये ऊपर से दिखता है वैसा ही लगभग ये नीचे से भी दिखता है। तो अब चलते हैं नीचे और इसके अन्य पार्ट्स को हम देखते हैं। तो दोस्तों, ऊपर जैसा हमने देखा कि ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और उसके साथ एलए लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है। दो सिस्टम्स ऊपर होते हैं और नीचे की तरफ ये 3 बॉक्सेस नीचे लगे हुए हैं। इसमें से ऊपर का बॉक्स है डीसी डीबी, डीसी कॉम्बिनर बॉक्स, और उसके बाद ये सोलर इन्वर्टर है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इन तीनों का काम अलग अलग है और ये हमें तमाम इसके सिस्टम में सहायता करते हैं। ये जो ऊपर का बॉक्स है इसमें डीसी करंट आता है और वो उसे इस इन्वर्टर में भेजता है, और इन्वर्टर से फिर ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में डीसी करंट एसी में कन्वर्ट होकर इसमें जाता है, और ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इसे ग्रिड में और घर में सप्लाई करता है। और इसमें हम अपने जो ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर में हम अपने डेली के प्रोडक्शन को देख पाते हैं। इसमें हम बिजली प्रोडक्शन को देखते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि करंटली पावर जो प्रोडक्शन हो रही है 2.35 किलोवाट का ये करंट टाइम में प्रोडक्शन कर रहा है। अब इसे हम डेली पर डे इसको देख सकते हैं, और टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ उसके बारे में हम इसको ये बटन दिया है, इस बटन को हम पुश करके इसमें बाकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये आपके अंदर की तरफ ये सेटअप होता है। अभी इसके साथ बाहर की तरफ ये नेट मीटर लगा हुआ है। ये नेट मीटर आम मीटर की के जैसे ही देखने में स्मार्ट मीटर जैसे ही होते हैं, लेकिन इसको मेरा पहले का जो स्मार्ट मीटर था उसको चेंज करके नेट मीटर लगाया गया, उसमें कुछ फॉल्ट आ रहा था। इसमें सारी रीडिंग्स ये दिखाता है कि आपने कितना प्रोडक्शन दिन में किया, कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, और आपके पास कितना सरप्लस है, टोटल कितना जनरेट कर चुका है ये आपका सोलर सिस्टम, और ये बाकी चीज़ें, आज का डेट, मीटर नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें शो करती हैं। तो ये आप इजीली देख सकते हो। साथ ही साथ आप इसको आप वाईफाई से कनेक्ट करके, अगर आपके घरों में वाईफाई है तो आप इसको एनी टाइम उसकी रीडिंग्स को देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। डिस्कॉम के साथ आपकी जो भी जितने किलोवाट की पावर का आपने कनेक्शन ले रखा है, आपने अगर 2 किलोवाट का आपका कनेक्शन है तो आप 2 किलोवाट का ही ये सोलर प्लांट लगवा पाओगे। 3 किलोवाट का है, 4 किलोवाट का है, जितने का आपका है उतने का लगवा पाओगे। लेकिन अगर उसमें कुछ आप चाहते हो कि नहीं, मेरा फ्यूचर में मेरा जो खर्च की क्षमता है, हम खर्च थोड़ा मेरा बढ़ेगा या लोड बढ़ जाएगा, तो आप उसके अनुसार आप अपने कनेक्शन को बढ़वा कर, आप 2 किलोवाट का कनेक्शन है घरेलू कनेक्शन, तो उसको बढ़वा कर 3 किलोवाट करवा सकते हैं, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट करवा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप पैनल्स को बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और ईवी व्हीकल्स और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले तमाम अप्लायंसेस हैं, डे बाई डे इसका लोड बढ़ता ही जा रहा है। तो उस हिसाब से मेरा सुझाव यही है कि आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ कनेक्शन लेना चाहिए। अगर आपका 2 है तो इसे आप 3 या 4 कर लें, तो इन फ्यूचर आपको एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, आपके इंडक्शन कुकर्स और के साथ साथ आपके अब व्हीकल भी, आप स्कूटर लेते हो इलेक्ट्रिक की, आप कार लेते हो इलेक्ट्रिक की, तो उसमें खर्च बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ें, ये सिस्टम जो है ये लगभग 30 ईयर्स के लाइफ टाइम के लिए ये एक प्रकार से सेट किया जाता है। तो आप एक बार में ही इतना सेट कर लो। बाकी इस समय गवर्नमेंट की अच्छी खासी सब्सिडी भी मिल रही है पर किलोवाट के हिसाब से। सेंट्रल और स्टेट दोनों सब्सिडी दे रहे हैं, और हमने 3 किलोवाट का ये लगवाया है। 3 किलोवाट का मैंने ये सिस्टम लगवाया है, और इस 3 किलोवाट पे आपको
1,08,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और टोटल कॉस्ट आपको 1,80,000 के आसपास में आएगी। थोड़ा अप एंड थोड़ा डाउन हो सकती है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। आप किस कंपनी का सिस्टम लगवा रहे हो उस हिसाब से थोड़े महंगे और सस्ते हो सकते हैं। दिन में हम बिजली बनाते हैं, ये सोलर पैनल्स के थ्रू बिजली बना के अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और थोड़े अधिक क्षमता की अगर हम बिजली जो बनती है हमारे पास, वो हम ग्रिड में, यानी कि हम अपने बिजली के तारों में इसको बाकी बिजली को सप्लाई कर देते हैं और रात के समय में वही बिजली को हम फिर वापस इस्तेमाल करते हैं। जबकि रात के समय में ये ठप पड़े होते हैं, उसमें हम अपने जो हमने बाहर भेजा हुआ है, जो हमने वायर्स में सप्लाई किया हुआ है, उन्हीं बिजली को हम फिर वापस लेके खर्च करते हैं। तो कुल मिला जुला के ये 0 के लगभग का सिस्टम है कि आप दिन में बनाते हो, एक्स्ट्रा भेज देते हो, रात में वही बिजली आप वापस लेते हो। तो आपको गवर्नमेंट से बिजली खरीदने की, इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से आपका बिजली बिल कम हो जाता है। और इसको एक प्रकार से फ्री बिजली कहा जा रहा है। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन हर महीने में ठीक बिल्कुल सब्सिडी तो नहीं है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे।